उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में रैली कर पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में रैली की और सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि जिस बंगाल ने कभी देश को दिशा दी, आज वही अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। योगी ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार के राज में कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है और राजनीति सिर्फ वोट बैंक तक सीमित होकर रह गई है। मां माटी मानुष का नारा देने वाली सरकार पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि मां दुखी है, माटी पर घुसपैठियों का कब्जा बढ़ रहा है और मानुष खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जाना जाने वाला बंगाल आज भारत के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में टीएमसी की अराजकता के नाम पर एक बदनुमा धब्बा बनकर के अपनी पहचान के लिए मोहताज हो रहा है। कभी भारत को पहचान देने वाला हमारा बंगाल आज स्वयं पहचान के लिए मोहताज दिखाई दे रहा है और इसलिए बहनों और भाइयों, ये सरकार यहां की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये यहां की डेमोग्राफी को बदल देना चाहती है। 570 किलोमीटर की फेंसिंग की कार्रवाई बांग्लादेश बॉर्डर पर करने के लिए केंद्र सरकार पैसा दी है, लेकिन टीएमसी की सरकार क्लियरेंस नहीं दे रही है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके आपके हक पर डकैती डलवाने और बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का काम यहां की टीएमसी की सरकार करना चाहती है। बहनों भाइयों, ये टीएमसी नारा तो देती है मां माटी और मानुष का, लेकिन आचरण देखो, मां आज बंगाल में रो रही है। माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है, मानुष भयभीत है। योगी ने यह भी दावा किया कि बंगाल की संस्कृति और भाषा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं बंगला बोलेगी और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी व्यस्त है कि राज्य की असली समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है।
नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी। भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा। अपने खास अंदाज में योगी ने इशारों में संदेश दिया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जनता बदलाव का मन बना चुकी है। ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में आने वाले बड़े टकराव का संकेत माना जा रहा है।